ओके दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली मार्वल स्टूडियो की तरफ से एवेंजर्स डूम्सडे की कुछ कास्टिंग को रिवील कर दिया गया है, जहां हमें ऑफिशियली रॉबर्ट डाउनी जूनियर सारे कास्टिंग को रिवील करते हुए भी हमें दिखने को मिले। जहां हम रिवील किए गए कास्टिंग के बारे में बात करें तो थॉर, इनविजिबल वुमन, सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका, बकी, सूरी, ब्लैक पैंथर, एंटमैन, जॉन वेकर, नेमो, द थिंग, सांग-ची, येलेना वेलोबा, हैंक मैकॉय, सेंट्री, फैल्कन, ह्यूमन टॉर्च, रेड गार्डियन, एम्बाकू, गोस्ट, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, मैग्नेटो, नाइटक्रॉलर, मिस्टिक, साइक्लोप्स, गैम्बिट, मिस्टर फैंटास्टिक और लास्ट में हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी दिखने को मिलते हैं। और इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि बस इतना ही, तो भाई एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि इट जस्ट ए ट्रेलर, असली मूवी तो अभी बाकी है, जिसे आगे जाकर मार्वल वाले सरप्राइज के तौर पे यूज करने वाले हैं। क्योंकि अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, कैप्टन अमेरिका, वांडा और डेडपूल जैसे कई सारी तगड़ी कैरेक्टर की एंट्री बाकी है। बट फोकस करें रिसेंटली रिवील किए गए कास्टिंग के ऊपर, तो इन्हीं सारी कास्टिंग में से कुछ ऐसे भी कास्टिंग है जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो नंबर 5 पे आता है वकांडा की दो डिफरेंट कबीले की हेड, एम्बाकू एंड नेमोर। तो देखो भाई, जैसे कि आप सबको पता होगा, ब्लैक पैंथर की दोनों पार्ट में इन दोनों को हमें एक एंटी हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया था, और जब हमें कास्टिंग लिस्ट में इन दोनों का नाम हमें दिखने को मिला, दिस एक्चुअली सरप्राइज फॉर ऑल मार्वल फैन। बट इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात तो यह है कि एवेंजर्स डूम्सडे में इन दोनों का क्या रोल होने वाला है। इसको लेकर दो पॉसिबिलिटीज हमें दिखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मे बी ये दोनों किसी वॉर में इन्वॉल्व हो तो हमें दिखने को मिल सकते हैं, या वकांडा की वाइब्रेनियम से। बाकी आपको इन दोनों की कास्टिंग को देखने के बाद क्या आपके रिएक्शंस थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन नंबर 4 पे आता है मार्वल की अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट की मेन विलन द सेंट्री, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी शॉर्टली बताऊं तो सेंट्री का पूरा नाम है रॉबर्ट रेनॉल्ड, जिसे हम बॉब भी कहते हैं। इवन इस बंदे की दो पर्सनैलिटीज है, वो एक है उसका डार्कर वर्जन जिसका नाम है द वॉर्ड, और दूसरा है द सेंट्री। तो देखो भाई, कास्टिंग अनाउंसमेंट में जब हमें इस बंदे का नाम दिखने को मिला तो ये इसलिए इतना ज्यादा शॉकिंग था कि इस बंदे को पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, वो भी थंडरबोल्ट में, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो इस बंदे का एक्चुअल में क्या रोल होने वाला है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो भाई, इस होल अनाउंसमेंट में सबसे ज्यादा शॉकिंग एंड क्रेजी वाला मूवमेंट था ओल्ड एक्समैन की कास्टिंग को ऐड करना, जैसे कि साइक्लॉप्स, नाइटक्रॉलर, बीस्ट। बट इन्हीं सारी कास्टिंग में से सबसे ज्यादा क्रेजी था ओल्ड एक्समैन मूवीज की चार्ल्स जेवियर, जहां रिसेंटली हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चार्ल्स जेवियर को देखा था, वो भी एक डिफरेंट वर्जन में। बट भाई एक सेकंड, क्योंकि ये बंदा तो ओल्ड एक्समैन की मूवीज में ऑलरेडी मर चुका है, बट यहाँ कैसे भाई? तो कौन सी दुनिया में है ये मल्टीवर्स? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देन नंबर 2 पे आता है हमारी ओल्ड एक्समैन मूवीज की मेन विलन, एंटी विलन। भाई क्या है ये? तो मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटो के बारे में, जो होल एक्समैन यूनिवर्स में कभी विलन या कभी एंटी हीरो बन के कहीं भी आ जाता है। बट भाई ये पॉइंट नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रेजी पॉइंट तो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में इस बंदे की कास्टिंग, जो कि एक्चुअल में एक शॉकिंग वाला मूवमेंट था। बट भाई इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि एवेंजर्स की अपकमिंग मूवीज में एक्समैन का एक बड़ा रोल होने वाला है, जहाँ चार्ल्स जेवियर का तो रोल पता चल जाता है, बट मैग्नेटो। बाकी इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देन फाइनली नंबर 1 पे आता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसका हम सबको इंतजार था, इवन इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता था कि वो एवेंजर्स की अपकमिंग मूवीज हमें दिखने को मिलने वाला है, बट फिर भी सारे फैंस के लिए उसकी ऑफिशियल कास्टिंग रिव्यू सबके लिए एक शॉकिंग वाला मूवमेंट था। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द गॉड ऑफ टीवी लोकी के बारे में। भाई ये बंदा इस होल मार्वल यूनिवर्स पे एक ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन चुका है, जहाँ टीवी या अकेले होल मल्टीवर्स का असली जड़ अब लोकी के हाथ में है। इवन रिसेंटली वो जिस पोजीशन पे है ना भाई, एक प्रॉपर विलन होते हुए भी सबका दिल जीत लिया है भाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये आगे जाकर कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बाकी इन्हीं सारी कास्टिंग में से आपका कौन सा शॉकिंग एंड क्रेजी वाला मूवमेंट था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।